अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, मेरे हाथ में ये किताब है चमन उर्दू। और ये इतनी मशहूर किताब है कि हर उर्दू पढ़ने वाला इसको कभी न कभी ज़रूर पढ़ता है। और इसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी हाजी मोहम्मद नज़ीरुद्दीन कुरैशी कैफ़ी। और इन्होंने बहुत सी किताब लिखी हैं, आसान प्राइमर, गुलिस्तान अदब, राह इल्म, राह अमल व मुअल्लिमुल इंशा वगैरह बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल प्रेस अलीगढ़ किताब घर की छपी हुई है। और इस किताब को मैं शुरू करूंगा यहाँ से। अभी इन्होंने इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो बच्चों के मतलब की नहीं है, ये उस्तादों के लिए हैं, तो पढ़ाने वालों के लिए। तो ये हमने ये पढ़ रखी है या हम इनको जानते हैं, इसके वास्ते हम यहाँ से पढ़ेंगे आज अलिफ बाता सा वगैरह। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आप इस किताब को हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहां से आप फ्लिपकार्ट के जरिए से इस किताब को खरीदकर अपने घर मंगा सकते हैं ऑनलाइन। और इसी तरीके से मेरे हाथ में पेन है, अगर आप पेन खरीदना चाहते हैं तो आप पेन भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा मेरे हाथ में मैं जो लिखता हूँ वो निब वाले फाउंटेन पेन से लिखता हूँ। ये निब वाले फाउंटेन पेन है मेरे हाथ में दो। तो ये देखिए, ये तो ऐसा खुलेगा, ये फाउंटेन पेन है। फाउंटेन मतलब निब जिसमें लगी होती है इस तरह की, ये निब लगी हुई होती है। तो जिसमें ये निब होती है इस तरीके से, वो निब वाला पेन होता है। इसको हम खोल कर भी देख सकते हैं। इसको रोशनाई ऐसा खींचते हैं, यहाँ से इस तरीके से पीछे खींचेंगे तो ये रोशनाई खींचती है, इसमें भरी जाती है। एक ये निब वाला पेन है और एक ये निब वाला पेन है। इसके अंदर जो निब लगी हुई है, इस वाले के अंदर, ये निब मैंने अपने हाथ से काट कर घिसी है, घिसकर काटी है। अगर आप इस निब को घिसकर काट कर सीखना चाहते हैं तो मैंने इसकी एक मुस्तकिल वीडियो बनाई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर काटना सीख भी सकते हैं। और इन 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 पेनों को अगर आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगाऊंगा, आप वहां से इनको खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप इनको खरीदेंगे तो इसके साथ में रोशनाई भी खरीदनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि रोशनाई की जरूरत होगी। रोशनाई कहाँ से लाएंगे आप? तो ये रोशनाई एक ये है, और बहुत सी किस्म की रोशनाई आती हैं। तो रोशनाई भी यानी इंक इंक मैं इंक का भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन इनको भी खरीद सकते हैं। और ये ज्यादा महंगी नहीं, बहुत सस्ती आती हैं। तो ये चीजें हैं, जैसे ये किताब है। इसके अलावा हिंदुस्तानी कायदा है। अगर हिंदुस्तानी कायदा मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, अगर आप हिंदुस्तानी कायदा पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट। आप वहां से हिंदुस्तानी कायदा मुकम्मल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये कॉपी है मेरे हाथ में, ये कॉपी भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जितनी भी चीजें मेरे हाथ में दिखाई दे रही हैं इस वक्त, आप इनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं और घर मंगा सकते हैं। और मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ इनसे। ये जो है मेरे हाथ में, ये मार्कर है, तो आप मार्कर भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मार्कर, ये जो मार्कर है, ये इनको भी आप खरीद सकते हैं। तो ये कच्चे वाले मार्कर हैं। और इसकी ये इंक है, ये जो इंक है इसकी, ये इंक इसके अंदर डलती है, इसको खरीद सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अब हम सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अलिफ से अनार, इसको बोलेंगे अलिफ। अलिफ से अनार, अलिफ कैसे होता है, अलिफ को कैसे बोलते हैं? जैसे हम हिंदी में अगर लिखें अलिफ, अलिफ से अनार, तो अलिफ से अनार। बे से बोतल, बे ऐसा होता है, बे बे। और इसको हम, अरे कहाँ लिख दिया, अच्छा ये रहा बे। बे, अगर इसको हम बे के बजाय बा भी बोल सकते हैं। तो बा कहना, किसी को बा कहना आसान होता है, किसी को बे कहना आसान होता है। बे और बा दोनों एक ही बात है, कभी इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि पता नहीं बे है या बा है। तो बाज लोग तो इसको बे पढ़ते हैं, बाज बा पढ़ते हैं। फर्क इसका यह है कि असल में ये जो बे है, देखो एक हरफ ये वाला आ गए, ये इसको हमेशा पे पढ़ते हैं, पे। इसको कभी पा नहीं पढ़ते, बात समझ मारी, इसको पा नहीं पढ़ते कभी भी। लेकिन बे को बे भी पढ़ते हैं और बा भी पढ़ते हैं। इस वाले बे को बे भी पढ़ते हैं, बे और बा दोनों पढ़ते हैं। लेकिन पे को पा नहीं पढ़ते, पे ही पढ़ते हैं। इसकी वजह क्या है, ये मैं वजह बतलाता हूँ। जैसे ते है, ते ते भी पढ़ते हैं और ता भी पढ़ते हैं। ता से ताला, ते से ताला।
टे, इसको टा नहीं पढ़ते कभी भी, टे पढ़ते हैं इसको। इसको से और सा दोनों पढ़ते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी यह है, देखो बहुत गहरी बात है ये, इसको गौर से सुनना, और ये बहुत अहम बात है। ये बात, बे और ते और से, ये तीन हर्फ, इसी तरह का जीम और बहुत से हर्फ में आ गए, हा भी है, ये हर्फ अरबी से आए हैं। ये असल में उर्दू जो है, उर्दू वो कोई एक लैंग्वेज से नहीं बनी है। उर्दू के अंदर कुछ अरबी के लफ्ज हैं, कुछ इंग्लिश के लफ्ज हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ संस्कृत के हैं। तो उर्दू एक खिचड़ी है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो खिचड़ी है, जो तमाम भाषाओं से मिलकर एक भाषा बनाई है। क्योंकि जब हिंदुस्तान के अंदर मुगल वगैरह आए थे, तो वो बड़े परेशान थे भाषा से लेकर, क्योंकि उनकी भाषा वो नहीं थी जो यहाँ की भाषा थी। यहाँ की खड़ी भाषा थी, खड़ी या और कोई सी भाषा थी यहाँ की, और उनकी भाषा फारसी थी। तो वो बड़े परेशान थे इस चीज से। तो उन्होंने एक ऐसी भाषा बनाई जो खिचड़ी बन जाए, कुछ में खड़ी भाषा हो, हिंदी भी हो, संस्कृत भी हो, इंग्लिश भी हो, फारसी भी हो, अरबी भी हो, तुर्की के भी लफ्ज हैं इसके अंदर, तुर्की भी हो, जैपनीज भी हो, चाइनीज भी हो। इसके अंदर कोई लफ्ज उर्दू के अंदर ऐसा नहीं है जो उर्दू में ना हो। उर्दू के अंदर हर चीज घुसी हुई है। तो जो हर्फ अरबी से आए हैं, तो जो हर्फ अरबी से आए हैं वो हर्फ तो पढ़े जाते हैं बा, लेकिन हम जब उसको उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बा के बजाय बे पढ़ देते हैं उसको। ऐसे ही ता अरबी से आया है, लेकिन ये ता अरबी से जब आया है और जब उर्दू के अंदर आया, कन्वर्ट हुआ उर्दू के अंदर, तो उसको हमने ते पढ़ दिया, इसका टे की तरह से। और ये टे जो है ये आया है हिंदी से, उससे संस्कृत वगैरह से, संस्कृत से, जैसे बे और पे। क्योंकि अरबी में तो बे, अरबी में पे नहीं होता, कोई बे टे नहीं होता अरबी में, ऐसे चे नहीं होता अरबी में। दाल ये जो है डे, डे अरबी में नहीं होता। तो ये जो आए हैं ये पे फारसी से आए हैं या उससे आए हैं संस्कृत वगैरह से। तो संस्कृत से अगर आए हैं तो उसमें तो पढ़ते ना पे पतंग, है फल, तय तरबूज, उसमें सब तय तय, तो तय, तो इसको तय के बाद ते, वही तय और ते एक ही बात है। बे बकरी, तो बे और बे एक ही बात है। तो ये हिंदी से आया है, नहीं संस्कृत से, इसलिए इसको बे या बे बोलते हैं इसको। तो अब मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वो उसका ये वाला ये आया है संस्कृत से पे, और बे जो है ये इसको अरबी से आया है, तो इसलिए इसको कभी अरबी में घुसा देते हैं, कभी उर्दू में घुसा देते हैं। लेकिन जब हम उर्दू की किताब अगर हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर उर्दू की, तो फिर हमको बा नहीं पढ़ना चाहिए, बे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम उर्दू पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम अरबी पढ़ेंगे तो फिर हम वहां पर बा पढ़ेंगे, बे नहीं पढ़ सकते। इस चीज का ध्यान है। उर्दू के अंदर ये तो है, उर्दू के अंदर ये है, उर्दू के अंदर, और ये वाला ये अरबी के अंदर है और ये उर्दू के अंदर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम तो चूंकि अरबी नहीं पढ़ रहे, उर्दू पढ़ रहे इस वक्त, तो इसलिए हम इसको बे पढ़ेंगे। तो अलिफ से अंगूर और बे से बोतल। ये अलिफ क्या है? ये अलिफ वही है जो जैसे हिंदी में आ का डंडा होता है, तो वही है। जैसे इसमें भी ये अलिफ आ रहा है, ये रहा, ये तो आ का डंडा है ना, ये यही अलिफ है जो आ का डंडा होता है। अलिफ से अंगूर, बे से बोतल, पे से प्याली, ते से ताला, और टे से टोपी, से समर यानी फल, और जीम से जूता, चे से चाकू, हा से हुक्का। इसको हे नहीं बोलते, कभी बोल देते हे, लेकिन हा ही बोलते हैं इसको। ये भी अरबी से आया है। खे से खरबूज, खरबूजा, दाल से दवात, वही दवात है ये वाली जो मैंने दिखाई थी अभी, ये पुरानी वाली दवात, यही दवात है ये। दाल से दवात, दाल से ढोल, ढोल वो होता है जो जिससे हम पानी भरते हैं, जिससे वो ढोल होता है, कुएं से पानी खींचते हैं, या बाल्टी होती है, इसको ढोल बोलते हैं। दाल से जर्रा, जर्रा किसे कहते हैं? ये धूल मिट्टी होती है ना, धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसको जर्रा बोलते हैं, जर्रा, जर्रा। अब एक एक रह की मात्रा ही निकल गई ऊपर को, तो जर्रा, जर्रा, जर्रा यानी जर्रा, जर्रा छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो क्या है? जर्रे है ये, जो उड़ते रहते हैं हवा के अंदर। दाल से जर्रा, रा से रेल, इसको रा और रे दोनों पढ़ते हैं, इसको रे से रेल। तो इसका ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूजन इसके अंदर हो जाए कि पता नहीं रे है रा है।
किसी ने रे पढ़ा दिया, किसी ने दा पढ़ा दिया, बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। तो रे से रेल, जैसे हिंदी में कहते हैं रे रथ, रे से रथ, तो रे और रे एक ही बात है। जे से जीन, जीन किसे कहते हैं, जो जो घोड़े को कमर के ऊपर जो रखा जाता है, जिस पर बैठते हैं, कमर के ऊपर जो एक गद्दा सा होता है और उसको बांध लेते हैं चमड़े का, फिर उस पर बैठते हैं, तो उसको उसको जीन बोलते हैं, जीन। तो जा से जीन, सीन से सरोता, जिससे पान काटते थे पहले, छाली वगैरह, उसको उसको बोलते हैं सरोता। और शीन से शलजम, सीन ये छोटी से और ये बड़ी से, जैसे हिंदी में बोलते हैं से सरोता, से शलजम, तो हिंदी में भी यही हरफ आते हैं, उर्दू में भी देखो यही आ गए। सीन से सरोता आ गया, इसमें से बोलते हैं हिंदी में और इसमें सीन बोलते हैं। जैसे हिंदी में तो सब बे, पे, ते, चे, ठे, ठे ऐसा बोलते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं बोलते। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, कहीं ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, डी, ई, एफ, जैसे देखो एफ कितना लंबा आ गया, एफ, जी, एच, एल, एम, एन, उल्टे सीधे आ रहे हैं ना हिंदी के अंदर, लेकिन उसमें इंग्लिश में उल्टे सीधे आ रहे हैं। और हिंदी में क्या एक जैसे आते हैं, बे, फे, ते, ते, टे, ठे, चे, छे, ऐसा आते हैं, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में उल्टे सीधे आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो जैसे राल, ये अलग हो, रे अलग हो गया, जे अलग हो, सीन ये देखो अलग टाइप का हो गया, शीन ये दोनों एक जैसे, सीन और शीनी बड़ी शे है। स्वाद से संदूक, ये कुछ एक एक वर्ड फालतू है इसके अंदर, ये जो संस्कृत में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, और ये अरबी में भी है और फारसी में भी है और पश्तो में भी, बहुत शायद पश्तो में भी बहुत सारे हरफों के अंदर ये है। तो स्वाद, स्वाद का मतलब क्या होता है, जो हमको से बोलते हैं ना, सीन से सर होता, तो हिंदी में बोलते हैं से सर होता, सर होता। लेकिन उर्दू के अंदर एक एक लफ्ज होता है स्वाद, आदि से बनेगी ये स्वाद, स्वाद से संदूक। और किसी किसी किताब में सुराही भी होती है। तो जब हम उर्दू में अगर सरोता लिखना है तो उर्दू में तो लिखेंगे उससे, सीन से सरोता। लेकिन अगर संदूक लिखना है तो संदूक और सरोता देखने में तो एक जैसे ही बोलने में, लेकिन ये स्वाद से लिखा जाएगा संदूक, इसका ध्यान रखना है। ऐसे सुराही, सुराही कहते हैं बोतल को, सुराही ये भी स्वाद से लिखी जाएगी, इसका ध्यान रखना। ज़्वाद से ज़रीह, ज़री कहते हैं गोलाकार को, ज़रीह। और तो ऐसे ताक, ताक कहते हैं जो अलमारी के, जो दीवार के अंदर छोटी छोटी अलमारी होती है जिसमें हम चिराग रख कर जलाते थे पहले, तो वो क्या ताक होता है, वो छोटी छोटी जो दीवार के अंदर अलमारी सी छिप जाती है, तो एक एक दो बिलान की अलमारी होती है वो, तो ऐसे ताक। और वो ऐसे ज़रूफ, ज़रूफ के माने होते हैं बर्तन, ज़रूफ के माने बर्तन, ज़रूफ के माने बर्तन, बर्तन ज़रूफ। और आइन से ऐनक चश्मा, गैन से गुब्बारा। इसको देखो आइन और गैन, ये जो आइन और गैन है, ये बोए आइन सा, ये यहाँ से स्वाद वाद तो बो आइन गैन, ये वाले हर्फ जो है ये हिंदी के अंदर नहीं है, संस्कृत के अंदर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। खड़ी बोली के अंदर भी नहीं है ये, तो ये अलग से है। तो उर्दू क्या खिचड़ी है एक हरफ कहीं से घुसा है, एक हरफ कहीं से घुसा है, एक लफ्ज कहीं से घुसा है, कहीं से घुसा है, क्या एक नई भाषा बनी। तो ये नई भाषा है जो जो शुद्ध शुद्ध तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जन्मी, और ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुई और हिंदुस्तान में ही है, बाकी दुनिया में कहीं भी उर्दू नहीं बोली जाती। तो ये हिंदुस्तानी खालिश यानी प्योर हिंदुस्तानी भाषा है ये, इसलिए इसका भी ध्यान रखना, ये हिंदुस्तानी भाषा है जो हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा हुई है, हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान में पली बड़ी है, और किसी दूसरे देश में नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू है वो उर्दू नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर क्या बोली जाती है, पंजाबी, पश्तो और पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, लेकिन उर्दू नहीं है वहां पर। उर्दू उन्होंने सरकारी जबान बना रखी है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में कहीं भी उर्दू नहीं बोली जाती। तो अपनी अपनी भाषाएं हैं उनकी, तो इसलिए उर्दू जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है और किसी भी देश के अंदर नहीं है, ना किसी अरब कंट्री के अंदर, ना कहीं दुनिया में बोलते हैं। लेकिन पली बढ़ी जो है वो पैदा जो हुई है वो उर्दू के अंदर वो यहीं से हुई है, तो इसलिए ये जो हरफ है ये खिचड़ी बना के मिलाए हैं, ये वाले हरफ, ये वाले 3-6 हरफ। फे से फुवारा, जैसे उसमें भी फे फुवारा, फे फुवारा होता है ना हिंदी में, तो फे और फे एक ही बात है। काफ से कलम, ये कलम जो हम लिख रहे हैं अभी निब वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला कलम, ये कलम, तो काफ से कलम। और काफ से किताब, तमिल उर्दू लिख दिया इसने यहाँ पर, ये जो लिख रहा है ना इसके अंदर,
ये लिख रहा है चमन उर्दू पहला हिस्सा, अपनी किताब का ही प्रचार कर दिया इसके अंदर। गाफ से गिलास, लाम से लैंप, इसमें होता है ले लट्टू या ले लैंप, इसमें इसमें ले नहीं बोलते, इसमें लाम बोलते हैं पूरा हर्फ। मीम से मोटर, इसमें मैं मोटर होता है, इसमें इसमें मीम होता पूरा, मीम से मोटर। नून से नल, वाव से वरक, हा से हाथ। और देखो एक एक हा ये वाला था, एक हा तो है ये वाला, ये हा से हुक्का, ये बड़ा हा है जो हलक में से निकलता है। और ये है हा, हा से हाथ। और या से यक्का, और या, ये दो या है, एक ये छोटी या, एक ये बड़ी या। कहीं छोटी आती है कहीं बड़ी आती है, जब आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कहाँ छोटी कहाँ ये। दोनों या से यक्का, ये एक ही बात है, किसी में बड़ी लिखती भी नहीं है, एक ही लिख देते हैं, तो एक ही बात है। तो या से यक्का, ये सबक हमारा पूरा हो गया। अब ये बताइए कि मैं आपको एक सबक लिखकर दिखाऊंगा, तो अगर आपको लिखकर दिखाऊं मैं, आप इस पेन से लिखवाना चाहते हैं या ये जो निब का कलम है आप इससे लिखवाना चाहते हैं, तो ये चीज मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। तो दोनों बात बताइएगा, जौन सी भी आपको लिखवाना हो बताइए, मैं अगली वीडियो में बना दूंगा और इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा चमन उर्दू के ही नाम से। उसके बाद ये हरफ हैं अगले, अलग 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 अलग, इनको हम बगैर तस्वीर के हैं, इनको हम अगले सबक में पढ़ेंगे। नहीं अगले नहीं, एक ही सबक, इसी सबक में है। देखो ये तो यहाँ से सबक नंबर 1 शुरू हुआ है, यहाँ से, तो ये इसी सबक के अंदर है, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हा खा दाल डाल, दाल रे रे जे, सीन शीन, स्वाद वाद कॉय वोए ऐन गैन, फा काफ काफ गाफ, लाम मीम नून वाव है, हमजा छोटिया बढ़िया। दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए एक बार और। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हा खा दाल डाल, दाल रे रे जे, सीन शीन, स्वाद वाद तोय बोए ऐन गैन, फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून वाव हे, हमजा छोटिया बढ़िया। ये हो गए पूरे। वस्सलाम वालेकुम।